हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ और जा रही हूँ अब नाश्ता वगैरह बनाने। और मेरी एक आँख में काजल दिख रहा है, एक आँख में नहीं है। हल्का सा मैंने यहाँ ऊपर की आईलिड में लगाया था, लेकिन वो यहाँ पर फैला हुआ है और इसमें है, इसका पता नहीं गायब हो गया है। तो चलिए चलती हूँ, बनाती हूँ जल्दी से नाश्ता वगैरह जो बनाना है वो बनाती हूँ। बनाने के बाद फिर कहीं बाहर जाना है और किसी काम के लिए आपको भी लेकर चलूँगी कि मैं काम पर जा रही हूँ। कुछ है मतलब ऐसा जो यार ये लाइट का बड़ा दिक्कत है। तो बना लेती हूँ मैं पहले नाश्ता वगैरह, फिर तैयार होती हूँ, तैयार होकर फिर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे कहीं जाना था काम से, तो वही उन्होंने बोला था 10:30 पौने 11 तक आप आ जाइएगा, लेकिन मुझे हो गया था लेट। तो मैं फटाफट से लगी पड़ी थी कि जल्दी से मेरा नाश्ता तो कम से कम बना दूँ। तो एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया था और कल बनाया था चोखा, तो उसके उबले हुए आलू रखे थे, तो मैंने सोचा उसमें से मैं जल्दी जल्दी से सब्ज़ी बना देती हूँ। तो मैंने बेटू से टमाटर मंगाए थे और वो थोड़े पीले पीले ले आई थी, लाल। तो फिर मैंने उसको फिर भेजा था कि फिर से जाओ और लाल लेकर आओ। तो मैंने भैया के लिए ऐसे ही सादा आलू केवल जीरा डालकर बना दिया था, क्योंकि उसे मिर्च मसाला वगैरह खाना नहीं है, इसलिए मैंने उसके लिए सादा ही बना दिया था। फिर अपने और बेटू के लिए टमाटर वगैरह डाल के बनाया था। उसमें भी मैंने खाली केवल टमाटर, हल्दी, नमक, जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला, ऊपर से डाल दी थी कसूरी मेथी, बस इतना ही डाला था। और इसके लिए मैंने आलू में नमक जीरा डालकर हल्का सा बिल्कुल तेल डाला था, डालकर कलर दिए थे, को कलर का उसको दे दिए थे रोटी के साथ। उसको पराठा नहीं दिया था मैंने बना करके। बेचारा जब देखता है दुखी हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि उसको पूड़ी पराठा ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। रोटी वो कम ही खाना पसंद करता है, लेकिन अब मजबूरी है, जल्दी ठीक होना है, इसलिए खा लेता है चुपचाप। और दूध मेरा उधर पक गया था, तो मैंने दूध उतार कर रख दिया था साइड में। और ये दूध को ढक कर रख देते हैं जाली से। आजकल ना ये छिपकली विपकली के बच्चे बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। वैसे भी ढक कर ही रखना चाहिए, कोई भी सामान हो तो खाने पीने का, उसको ढक कर ही रखना चाहिए, चाहे वो फ्रिज में रखो और चाहे ऐसे रखो बाहर, क्योंकि कुछ कीड़ा मकोड़ा पड़ जाए बाद में, खाने के बाद दिख जाए अगर, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सेफ्टी पहले ही रखनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो भैया का बन गया था, तो ये मैं अपने और बेटू के लिए बनाने लगी थी टमाटर और आलू, और फटाफट से इसको बना लूँगी। और बनाने के बाद फिर मैं पराठा बनाने लगूँगी। मैंने कढ़ाई एक तरफ चढ़ा दी थी, मैंने कहा एक साइड में पकता जाएगा और फटाफट से इधर से बनता भी जाएगा, नहीं फिर बहुत लेट हो जाएगा मुझको। आटा रखा हुआ था पहले से ही, रात में मैंने ज़्यादा सान लिया था तो वो रखा हुआ था, तो आटा सानने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और मैंने उसी को निकाल कर बना लिए थे। तो पहले मैंने उसके लिए रोटी सेक दी थी कि वो खा ले, क्योंकि उसको दवा भी खानी होती है। तो पहले मैं उसके लिए रोटी बना दूंगी, उधर साइड में मेरी सब्ज़ी भी बनती जा रही थी। यहाँ पर भैया की प्लेट मैंने लगा दी थी, तो मैंने उसको बुलाया था कि आओ आकर अपना खाना ले जाओ। तो वही वो हाथ धोकर आया था और अपना खाना ले गया था। भैया लेकर गया तो बेटू भी आई पूछने की मेरे भी लगा दी क्या, ये आ गई बेटू। तो मैंने बोला नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उधर मैं फटाफट से सब्ज़ी बनाने लगी थी।
मैंने डाल के बना दिया। हाँ, बेटू से मैंने कसूरी मेथी मंगाई थी, क्योंकि खाने में ऊपर से उसमें सूखी सब्जी वगैरह में ऊपर से डाल देते हैं ना अगर रगड़ करके, तो अच्छी लगती है। उसकी जो स्मेल होती है ना, वो मुझे अच्छी लगती है। तो वही मैं डाल के उसको थोड़ा सा कलार दूँगी, फिर मैं इधर फटाफट से पराठे लगा लूँगी अपने। मेरे बन जाएंगे पराठे, फिर हम बैठ के कर लेंगे नाश्ता। मैं ना 3 कोने वाले पराठे बनाती हूँ, ट्रायंगल शेप के। मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती हैं, तो उन्हीं को देखते थे, तो वैसे ही पराठे मैं भी बनाती हूँ 3 कोने वाले। मेरे ससुराल में मैं आई थी तो मेरी जो सासू मम्मी थी वो गोल पराठे बनाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं ये वाले बनाने लगी, फिर सब लोग यही वाले खाने लगे। तो हम लोग गए थे गाड़ी देखने, क्योंकि हमें गाड़ी बुक करनी थी। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा शोरूम है नहीं, तो उन्होंने बोला था जो हमें गाड़ी लेनी थी, जैसा कलर लेना था वो सेम वैसी ही गाड़ी आई हुई थी। तो उन्होंने बोला कि वही मॉडल आया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि एजेंसी वालों ने कि आप आ कर के गाड़ी देख लो, आपको मतलब कलर है और बाकी चीज़ें जो पसंद आए। तो वही मैं देखने गई थी, और फिर अब कल या परसों में उसकी बुकिंग कर देंगे, और जब ये छुट्टी आएंगे तब तक गाड़ी हमारी आ जाएगी, क्योंकि बता रहे थे कि 5 हफ्तों की वेटिंग चल रही है। इस वजह से हमें बुक करनी पड़ेगी जल्दी, नहीं तो फिर गाड़ी मिलेगी नहीं टाइम पे। तो वही हम आज देखने गए थे, और कल उसको बुक करवा देंगे। कल वो बुक हो जाएगी, कल या परसों में ही बुक होगी। फिर जब ये छुट्टी आएंगे तब हम गाड़ी उठा लेंगे। तो अभी खाना बनाना है मुझे, क्योंकि हम लोग नाश्ता करके फटाफट से फिर चले गए थे, क्योंकि वो गाड़ी किसी की ने बुक की हुई थी, तो उसको लेने वाले भी आने वाले थे। तो उन्होंने कहा था आप उसके पहले आकर देख लो, तो वही देखने गए थे हम लोग। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। देखिए क्या बनाती हूँ, अभी तो कुछ पता नहीं क्या बनाना है। और ये आए हुए हैं, लेटे हैं, बहुत थक गए बेचारे। चलिए, तो ये थी वही गाड़ी जो हमें लेनी थी, सेम यही कलर और यही मॉडल हमें लेना था। वाइट ही हम लोगों ने चूज़ की है लेने के लिए, तो वही हम देखने आए थे। और क्या कहते हैं, मैंने बताया था शोरूम ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, तो इसलिए जिनको लेनी थी उन्हीं के लिए आई हुई थी ऑर्डर पे, तो ये बाहर खड़ी हुई थी, तो वही हम लोग देख रहे थे। और भैया हमारे स्टीयरिंग पकड़ कर बैठे हुए थे, और मैं बाहर आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ राखी भी लेते जा रही हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद रक्षाबंधन था, तो वही राखी ले रहे थे हम लोग। बेटू वीडियो बना रही थी, मैं राखी पसंद कर रही थी, और मैं बेटू से भी पूछती जा रही थी कि कौन सी राखी लेनी है। भैया हमारा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसे चाहिए थी वाली राखी जो बच्चे बांधते नहीं है, वो खिलौने वाली लाइट जलती है उनमें। और हम कहे थे यार वो वाली करोगे क्या, 2 दिन बांधोगे फिर फेंक दोगे निकाल कर। ये मैं बेटू से पूछ रही थी अच्छी है कि नहीं अच्छी है। तो बेटू कह रही थी ये तो 2 दिन में टूट जाएगी, मम्मी क्या कर रही हो फालतू। तो भैया गुस्सा हो गया था। ये मैं उससे पूछ रही थी कि जो लेनी है बता दो अभी, नहीं घर में जाकर फिर रोना गाना नहीं करना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।